बातों से अमल में आ जाए, ताकि अमलन लोग देखें कि कितना पेशरफ्त हुआ है। तो उम्मीद है कि वही जो हदफ है नज़दीक होने का, तिजारत का, इक़्तिसाद का, वो हासिल हो जाए। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रान। बहुत ही खलूस के साथ पैगाम मोहब्बत और पैगाम तजारत हिज एक्सीलेंसी मौलवी अमीर खान मुताकी जी ने दिया, और तमाम हिस्टोरी, हमारे रिलेशन और कैसे अब पीस विद प्रोस्पेरिटी, अमन के साथ तजारत हो, उसको खूब तरीके से बयान किया। जब दिलों में हो अमन का चिराग जलता हुआ, जब दिलों में हो अमन का चिराग जलता हुआ, तो सरहदों का होना भी माने नहीं रखता, और मोहब्बत दुश्मनी पर फतेह हमेशा होती है, क्योंकि दिल में सरहद का कोई नक्शा नहीं रखता। अच्छा, हम भी हमारा ये बहुत सारे ममालिक से ये गिला है कि हमने कितना बड़ा काम किया। हमने सारा खिता अजनबियों के मिलिट्री से सफ़ा किया। अफ़गानिस्तान अभी सारे के खैर में है। हमने कितनी कुर्बानी दिया, लेकिन फिर भी और ममालिक क्यों नज़दीक नहीं आ सकता है? क्यों ज़्यादा काम हमारे साथ नहीं कर सकता है? तो मुनासिब है कि हम भी एक शेर अर्ज़ करूं कि मकतब इश्क के अंदाज़ निराले देखे, उसको छुट्टी न मिले जिसने सबक याद किया है। तो हमने इतना बड़ा काम किया, अफ़गानिस्तान में अमन लाया, अमन का पैगाम दुनिया के लिए लाया और अच्छा निज़ाम लाया। तो फिर काम करना चाहिए, इनाम देना चाहिए, हमकारी करना चाहिए। लेकिन जो लोग फिर भी हमारे लिए मुश्किलात बनाता है तो अच्छा नहीं करते हैं। फिर कह रहा हूँ कि मकतब इश्क के अंदाज़ निराले देखे, उसको छुट्टी न मिले जिसने सबक याद किया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो हमारे पास वी हैव अबाउट 15 मिनट्स, सो वी विल काइंडली रिक्वेस्ट फॉर एनी डायलॉग, एनी कमेंट और एनी ऑब्जर्वेशन और एनी क्वेश्चन टू दी हिज एक्सीलेंसी। बी ब्रीफ, क्योंकि हम चाहते हैं 15-20 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चांस मिले। परविंदर सिंह चंडोक जी जो बहुत एक्टिव बिजनेसमैन है, छबार पोर्ट तो आपको ही चलाना चाहिए, क्योंकि आप ईरान में भी हैं, इधर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, नाम खुदा बख्शंदे। आई वेलकम योर एक्सेलेंसी। आपका खुश आमदीद है हमारे वतन हिंदुस्तान में। और जैसे सानी साहब और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आनंद प्रकाश जी ने बताया, जो राब्ता आपके साथ है, हमारा हिस्टोरिकल दीनिया है, वो मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे दिल में आपके साथ प्यार है, और इस प्यार को हम आगे लेके कैसे जाएंगे। मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं इंडियन नेशनल हूँ, बॉर्न इन ईरान, और आज ईरान में हमारे को 4 पीढ़ी हो गया। अच्छा। 4 जनरेशन। और वो जो तजर्बा मैं ईरान से लेके आ रहा हूँ, उसको मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो अफ़गानिस्तान में लेके आने की कोशिश करूँगा आपकी मेहरबानी से। और जो चाहबार की सानी साहब ने बताया, जैसे हमारे पर अब दुनिया की सब नज़र पड़ी है कि हिंदुस्तान से ये भी ले लो, वो भी ले लो। हिंदुस्तान मुस्तकिल एक जन्नत है, जिसकी दुनिया में एक अपनी आवाज़ अलग है। चाहे दुनिया में उसको कोई माने ना माने, हमारी हुकूमत की चीज़ कोई ले नहीं सकता। मेरी आज पेशनहाद है अपने आनंद प्रकाश जी से, सानी साहब जी से, फ़िकी के माध्यम से, ये कि चाहबार के ऊपर जो मसाइल खड़े हो रहे हैं, वो एक क्वेश्चन मार्क है हमारे देश के लिए कि हम उसको आगे कैसे चलाना चाहते हैं। जैसे अभी हमारे लिए यूनिलैटरल सैंक्शन अलाउन हो गए चाहबार के लिए कि आप चाहबार से निकल जाइए, हमारे देश को बोला गया। तो हमारे पास एक आज पेशनहाद है जो मैं ओपनली देना चाहता हूँ इस फोरम से अपने देश के लिए, कि जितने हम अफ़गानिस्तान के बाशिंदे हैं या ईरान के बाशिंदे हैं इंडियन, हम ये पोर्ट एज अ ट्रस्टी फॉर द इंडियंस उसको लेने को तैयार हैं। कि इंडिया का नाम अगर लोगों को पसंद नहीं, हम इंडियन जो वहाँ रहते हैं उसके लिए हम शेयर सब्सक्राइब करने को तैयार हैं। हम इसको एक पब्लिक फॉरम लोकल बना के चलाने को तैयार हैं, मगर अपने देश का झंडा नीचे नहीं करेंगे।
हमारे देश का सरबुलंद रहना चाहिए मान झंडा। और अफगानिस्तान से भी इसी तरह से हम इसको आगे लेके जाएंगे। जैसे फ्लाइट का आपने बताया, फ्लाइट के लिए महान एयरवेज आपके पास आता है, हम उसको और एक्सपेंड कर देंगे इंडिया के लिए और उसके आगे लेके आएंगे। इन शब्दों से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ लास्ट में कि आप हमारे लिए काम करें, छोटा सा है आपके लिए, एक इंडिया अफगानिस्तान फ्री ट्रेड जोन बनाइए जिसमें हमारी वर्चुअल कंपनीज भी स्टार्ट हो जाएं, हमारे लोग आमादा हो जाएं, मिनिमम से मिनिमम ये सहूलियत हमको दें। मैं पहले आपके साथ डेलीगेशन लेके वहाँ आऊँ। अच्छा, बहुत अच्छा। हम जब वज़ीर ख़ारिजा साहब के साथ बातचीत था तो हम उसके साथ फैसला हुआ कि हम एक मुश्तरक ग्रुप या डेलीगेशन हमारे तरफ से भी आपकी तरफ से भी इक़्तिसाद के हवाले से मुतय्यन होना चाहिए। इस पर भी मुआफ़क़ा हुआ, तवाफ़ुक़ हुआ, हमारे तरफ से कोई मुश्किल नहीं है। और चाबहार के बारे में हमारा भी ये कोशिश है कि उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन दो बात जो वहाँ पे होता है, हमने वज़ीर ख़ारिजा साहब के साथ भी ये बात किया कि एक तो अमेरिका की तरफ से जो पाबंदियाँ हैं, दोनों ममालिक कोशिश करें, हम भी अमेरिका के साथ मुलाकातें जब होते हैं हम यही बात उठाता है कि वो वहाँ पे जो पाबंदियाँ है उसको दूर करना चाहिए और हिंदुस्तान की तरफ से भी ये होना चाहिए। और दूसरा, वहाँ पे सहूलियात लाना, वहाँ पे जो आमद व रफ्त का एक मुनज़्ज़म बहरी ट्रांसपोर्ट तैयार करना, ये मेरे ख़्याल में आप लोगों के बस में है। तो अगर ये काम हो जाए तो फिर अफ़गानिस्तान की तरफ से बहुत सारे कुछ हो सकता है। सिर्फ आप ये जो बड़ा बड़ा काम है जो आप कर सकता है, हम नहीं कर सकता है, रिक्वेस्ट ये है कि आप वो करें। और दो तीन चार चीज़ जो हमसे बोल गया वो ये है कि अफ़गानिस्तान में जो ताज़ा फ्रूट का जो प्रोसेस है या उसका जो बस्ताबंदी है, इस सिलसिले में भी आप हज़रात काम कर सकता है। और दूसरा, मादनियात के सिलसिले में भी हम आप हज़रात ज़्यादा काम कर सकता है माइनिंग में। और यहाँ पे जो एयरपोर्ट है उसमें हमारे जाजोन के लिए और ख़ुसूसन कार्गो के लिए सहूलियत देना चाहिए ताकि थोड़ा सा शुरू में ख़र्चा कम आ जाए, ताकि एक बार काम शुरू हो जाए इंशाल्लाह आस्ता आस्ता मुश्किलात हल हो सकता है। और दूसरा यह है कि हिंदुस्तान में अक्सर वक्त यहाँ पे एग्जीबिशन ये होता है, इसमें अफ़गान तजार को भी दावत देना। हमारे वज़ारत तिजारत का जो मुइन तस्वाई डिप्टी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो मेरे ख़्याल में एक ख़ुसूसी जहाज़ में 200, 250, 150 तजार आना, यहाँ पे एक दिन गुज़रना, 2 दिन फिर जाना, या काबुल में ऐसा नुमाइश बनाना, आप हज़रात का आना, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें न कोई ख़तरा है, न कोई ख़र्चा है, न कोई मुश्किल है, न ये जो तजार लोग हैं ये तो सब अमन का सफ़ीर है। तो ये आना जाना ये बहुत ज़रूरी है, इसको शुरू करना चाहिए। हम तैयार हैं, हमने उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कज़ाकिस्तान और रशिया और तुर्किया वग़ैरह ममालिक के साथ ये किया है। हम हाजिर हैं कि हिंदुस्तान के साथ भी ये इस सिलसिले का आगाज़ हो जाए। शुक्रिया। मैडम उपासना जी हॉस्पिटल की चेयरमैन है, ये हेल्थ टूरिज़्म के ऊपर कुछ जी। देखिए, मैं सिर्फ यशोदा की तरफ से नहीं बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में जितना भी हेल्थ टूरिज़्म है वो सारा मेरे पास आता है, चाहे वो SCPC है, फ़िक्की है या QCI है। और अगर हम अपना डाटा देखें तो पहले अफ़गानिस्तान से बहुत सारे लोग आते थे जो यहाँ से इलाज करा के जाते थे। अभी भी हमारे अस्पताल और सभी अस्पतालों में उज़्बेकिस्तान वगैरह के बड़े सारे पेशेंट्स हैं। लेकिन चूंकि आप लोगों का अफ़गानिस्तान से जो भी रीजंस रहे आना जाना बंद हुआ, उसका एज ए पेशेंट उनको नुकसान हो रहा है,
जिनको सही इलाज नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हिंदुस्तान का इलाज जो है वो बहुत ही किफ़ायती दरों पर होता है बाकी और मुल्कों के मुकाबले, मियारी है बहुत जी। और हमें भी नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि सिर्फ अस्पताल नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब कोई बाहर से आता है तो होटल होते हैं, टैक्सी होती है, उन सबको भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम आपके आने का, चूँकि आप भी विदेश मंत्री हैं और हमारे विदेश मंत्री से आपकी मुलाकात हुई, हम लोग मिलकर कुछ एक ऐसा रास्ता बनाएं। और जो आपने एग्जीबिशन की बात करी, तो अभी हम लोग एक एग्जीबिशन करेंगे, फिक्की ही करेगा, तो मैं चाहती हूँ उसमें हम आप लोगों को भी आमंत्रित करेंगे और आप लोग आएं और देखें कि हिंदुस्तान में कितने सारे अस्पताल हैं जो आप लोगों का अभी भी लोग स्वागत आता करना है, चाहते लेकिन ज्यादा होना चाहिए। जी, थैंक यू। अच्छा, सुनाया सफीर साहब, सुनाया, ये आपका काम है हमारे तरफ से। अगर आप एक दिन में कितना वीज़ा चाहिए हम देंगे, लेकिन आप वीज़ा को इशू करे, वीज़ा देना आसान करे, आसान बात है। जहाज जाते हैं आते हैं, कोई मसला नहीं है, पासपोर्ट है कोई मसला नहीं है, इत्मीनान है कोई मसला नहीं है। जो नहीं है वो वीज़ा है, वीज़ा दो। आज हम हमारे सफारत में हमारा अफगानों के साथ बहुत बड़ा इजलास था, तो उसमें बाज़ लोग ये भी कहते थे कि देखो हम यहाँ पे कई सालों से है लेकिन जा नहीं सकता है, अगर हम जाए तो फिर आ नहीं सकता है। हमें कहा क्यों? कह रहे कि वीज़े का मुश्किल है। तो ये आना जाना, ये इसको सहूलत देना, ये एक आसान कार है। मेरे ख्याल में इससे काम स्टार्ट होना चाहिए। देखो आप हज़रात जो यहाँ पे हैं या आपके पीछे जो और तजार हैं, तो एक मुल्क के काम जो है वो खुसूसी सेक्टर करता है, लोग करता है। सिर्फ लोगों के लिए सहूलत देना है हुकूमत की तरफ। हुकूमत क्या चीज़ देता है? अमन देता है, कानून देता है और मुजविज़ देता है वीज़े का, बस। और लोग खुद ब खुद काम करते हैं। मरीज़ बेचारा खुद आता है, पैसा खुद लाता है, यहाँ पे डॉक्टर है, अस्पताल है, वो खुद इलाज करता है। सिर्फ हुकूमत के तरफ से मेरे ख्याल में अभी भी मैं फिर पैगाम देता हूँ हुकूमत को, आपका हुकूमत को इस सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत लाना चाहिए। शुक्रिया। हाँ, सुमित जी। मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा कि मुझे आज आप सबके साथ मिलके बात करने का मौका मिला। दो चीज़ सिर्फ कहना चाहूँगा। आपने जैसे सर ने बताया कि हमको हवाई जहाज़ से सेवा शुरू करनी चाहिए, तो मैं बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ खुद को कि 6 महीने पहले जून महीने में मैं काबुल जाने का मौका मिला। अच्छा। और काबुल में जो एयरपोर्ट है उसका जो बेस है जहाँ हमको एयर ट्रैफिक चालू करना है, उसकी सेफ्टी का स्टडी और एनालिसिस हमारी कंपनी कर रही है। अच्छा। और जो 2 दिन मैं रहा हूँ वहाँ, और उसके बाद मेरी टीम पूरे 1.5 महीना रही है काबुल में, जो आवाम की तरफ से हमको मेहमान नवाजी मिली है, जो सुकून मिला है। यहाँ से जाने से पहले मेरे घर से लेकर के सब लोगों ने बोला था कि सच में आपको अफगानिस्तान जाना है क्या? आज मैं सबको यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैं 2 दिन जो रहा, मुझे ऐसा लगा कि मेरे खुद के घर में हूँ। वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है। आपने जैसे ठीक फरमाया है कि बहुत आवाम शांति से जीती है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और मेरे को जो एक्सपीरियंस आया दैट वाज अमेजिंग। इसके बाद दूसरा पॉइंट मेरे को इतना ही बताना था कि अभी जो एविएशन सेक्टर यहाँ का है अफ़गानिस्तान का, उसमें जो एयर स्पेस का यूटिलाइजेशन है, आज रोज़ कम से कम 300 एयरक्राफ्ट एयर स्पेस यूज़ करते हैं, और उसका जो मुआवजा अफ़गानिस्तान को मिलना चाहिए 1.5 साल से वो रुका हुआ है। हम लोग साथ में काम करके वहाँ से शुरू कर सकते हैं कि जहाँ से पूरा एविएशन सेक्टर ऊपर आ सकता है। तो उस सिलसिले में जो भी मदद हम लोग कर सकते हैं, हम लोग आपको वेलकम करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट कमिटी। वी कैन वॉलंटियर, और हम आपके लिए सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। शुक्रिया। डॉक्टर जी सिंह जी। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर। मैं एजुकेशन सेक्टर से हूँ। अच्छा। और रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एमईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में, ग्रुप वाइस चांसलर हूँ वहाँ पे। हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अफ़गानिस्तान से पढ़ते हैं, फिजिकली भी पढ़ रहे हैं और वर्चुअल मोड से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। Under the new education policy, our Honorable Prime Minister is trying to bring some of the leading universities from abroad to India.
और हिंदुस्तान ये एक बहुत बड़ा तोहफा दे सकता है अफ़गानिस्तान को कि हम एक जॉइंट कैंपस क्रिएट कर सकते हैं, स्कूल्स क्रिएट कर सकते हैं। एमआईटी के काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड वाइड, हमारे 16 यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स हैं, और मेरे ख्याल से किसी देश की तरक्की में एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। सो अगर आप चाहें तो एमआईटी वुड बी मोर देन हैप्पी टू प्रोवाइड देयर असिस्टेंस इन क्रिएटिंग अ वर्ल्ड स्कूल इन इंडिया और मे बी लेटर ऑन इन अफ़गानिस्तान। हमारा उज़्बेकिस्तान में भी एक पूरी यूनिवर्सिटी है जो हम रन करते हैं, हम आबू धाबी में भी यूनिवर्सिटी रन करते हैं, दुबई में भी रन करते हैं, लंदन में भी करते हैं, यूएसए में भी करते हैं। मगर मेरे ख्याल से ये एक इनिशिएटिव जो है वो हम लेना चाहेंगे और इमीडिएटली स्टार्टअप कर सकते हैं वर्चुअल एजुकेशन से। हमारे पास 2 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। सो वी वुड लाइक टू एस्टेब्लिश अ सेंटर इन अफ़गानिस्तान थ्रू ऑनलाइन। माशाल्लाह हिंदुस्तान का जो असातिज़ा है, जो इस्तेदादें हैं, वो तो अभी सारे दुनिया में काम करते हैं और ख़ुसूसन टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है। हमारे इस साथियों में भी यहाँ पे तालीम किया है, यहाँ पे अच्छा तालीम हासिल किया है। तो हम ये चाहता हैं कि तालीमी सिलसिले में भी आना जाना ज़्यादा होना चाहिए, चाहे ये आसरी तालीम हो, इंजीनियरी हो, डॉक्टरी हो वग़ैरह हो, चाहे देवबंद के लिए इस्लामी तालीमात हो, ये दीरीना रिश्ता को ज़िंदा करना चाहिए। शुक्रिया। शुभांकर जी। सलाम वालेकुम वज़ीर साहब। मैं शुक्रिया करता हूँ पहले तो फ़िक्की का और एमईए का। मैं शुभांकर दत्ता, मैं केईसी कंपनी से बिलोंग करता हूँ। हमारा जो कंपनी है वो बिजली के क्षेत्र में है। हम आज 25 साल हो गए अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं और अभी बताते हुए ये खुशी है कि हमने जो अपना काम है कासा 1000 प्रोजेक्ट में फिर से वापस चालू किया और केवल मात्र 4 इंडियन लोग हैं। हमारे जो कंट्री मैनेजर हैं अफगानिस्तान के मेरे पीछे बैठे हुए हैं। बट 100% आज के दिन में 900 अफगानियों के साथ हमने अपना काम वापस शुरू किया है। बहुत अच्छा। तो ऐसा अगर किसी को मालूम नहीं है, अफगानिस्तान में काफ़ी टैलेंट है, ये बताना चाहूँगा। 3 गुजारिश है। 3 गुजारिश में पहला सिंह साहब ने बताया कि हमारे को बहुत ऐसा मटेरियल ले जाना पड़ता है आज के दिन से इंडिया से कि कंडक्टर हो गया, टावर हो गया, हार्डवेयर्स हो गए, जो कि एयर रूट के माध्यम से नहीं जा सकता। और जिस हालात में हमारे नेबर्स के साथ हमारे संबंध है, तो हमारे लिए चाबहार का ऑपरेशन बहुत मायने रखता है, ज़रूरी है अफगानिस्तान के लिए। दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि आज के दिन में अफगानिस्तान सरकार हमको 1-1 साल का वीज़ा देती है। अगर उसमें कोई मुहैया पॉसिबल है, अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म वीज़ा मिले 2 साल 3 साल का। और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़, हमने 2005 साल में पहला अपना जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था अफगानिस्तान में, इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट से किया था, पावर ग्रिड के थ्रू किया था। मेरे को मालूम नहीं वज़ीर खौरजी से आप मिला है, उनसे अगर कोई बातचीत हुई होगी, बट अगर कोई ऐसा पावर का प्रोजेक्ट जो कि इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ फिर से स्टार्ट करना चाहे अफगानिस्तान में, हम लोग उससे जुड़ने की मतलब कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा। आपको पता है कि देखो, जब हम पहले कहा कि सेंट्रल एशिया में तो माशाल्लाह ज़खायर बहुत ज़्यादा है। अभी टॉपिक का जो बड़ा प्रोजेक्ट है जो तुर्कमेनिस्तान से आता है अफ़गानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, अभी उसका अमली काम शुरू है। अफ़गानिस्तान के अंदर 14-15 किलोमीटर आ गया और तकरीबन 50-60 किलोमीटर उसके लिए रोड भी सिका हुआ, तो वो काम भी ज़ोर से शुरू है। तो मेरे ख़्याल में ये गैस का बहुत बड़ा ज़रूरत है, पाकिस्तान का भी और हिंदुस्तान का भी। तो इस सिलसिले में भी आप हज़रात हिंदुस्तान का हुकूमत का तवज्जो और दिलचस्पी होना चाहिए। जैसा आपने कहा का साज़र जो है वो कज़ाकिस्तान से शुरू है तो ताजिकिस्तान के रास्ते में, और अभी अफ़गानिस्तान में शुरू है, पाकिस्तान तक आता है। और ऐसा ट्रांस अफ़गान जो है रेलवे का, यानी बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है वो अभी शुरू हैं और भी ज़रूरत है। तो ये सब के अंदर आप हज़रात काम कर सकता है। लास्ट कमेंट और ऑब्जर्वेशन फ्रॉम यू। थैंक यू।
हम लोग काफ़ी पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं। मैं पहला ये कहना चाहता हूँ कि बहुत मुश्किल से लोग काम शुरू हुए और मेरा इस टाइम वहाँ पर अफ़गानिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली 80 आदमी काम कर रहा है। हम सीमेंट प्लांट लगा रहे हैं और भी कई प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मेरा बेटा आज भी आपकी कंपनी NDC में है, जहाँ से काफ़ी और काम कर रहे हैं। हमारे काफ़ी टीम गई आपके डैम के और काम के लिए, तो सारे लोग वहाँ पर हैं। सब बैठे लोगों को मैं यही कह सकता हूँ कि जितना मोहब्बत और प्यार हमारे आदमियों को हिंद भाई कह के मिला है वहाँ पर किसी मुल्क में नहीं मिला। वहाँ पे जो भी आदमी काम पे गए हैं वो इतने खुश हैं, और स्पेशली जो हमारे जिसके लिए हम प्लांट लगा रहे हैं, चाहे सीमेंट है, चाहे पावर प्लांट है, चाहे वो NDC कंपनी है। आज भी आपके डैम के लिए मैंने पूरी टीम भेजा है जो डैम के लिए सब तैयारी करके आ रहे हैं, NDC के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। पर मैं बहुत खुश हूँ एज एन एल्डर, बिकॉज मेरा बेटा तो 17 साल से जा रहा है। अच्छा। हाँ, जब सब झगड़ा वगैरह चल रहा था तब भी जाता था, और उस टाइम सबको वाकफ़ है। कई लोग तो वहाँ प्लांट पे भी आए हैं, सीमेंट प्लांट लगा रहे हैं हम, और भी प्लांट आगे प्रोसेस में कर रहे हैं। बट बहुत सहूलियत है, खाली ट्रांसपोर्टेशन का मेन जो मुद्दा ये लोग उठा रहे हैं, ये एक्चुअल प्रॉब्लम है। क्योंकि अब देख तो पिछले 1 महीने से तो बहुत अच्छा हो गया कि फ़्लाइट हर रोज़ आ रहा है माशाल्लाह। क्योंकि माशाल्लाह मेरे आदमी हर रोज़, आज भी परसों 5 आदमी गया था, आज 2 आदमी फिर जाने को तैयार है, हर रोज़ भेज रहा है। तो बहुत आसान हो गया। पहले हर इतवार को था, फिर बुधवार इतवार को हुआ, सुनने में आया कि फिर बंद कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि बंद ना हो, ये सिलसिला चलता रहे, क्योंकि मेरे को वहाँ हमारा बिल्कुल लास्ट स्टेज पे प्रोजेक्ट आ गया है। पावर का भी कर रहे हैं, सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमें बहुत इज्जत और मान मिल रहा है मेरे बेटे की वजह से, और वो रेगुलर जाता है, हर महीने में 2 बार जाता है। बहुत अच्छा। तो वहाँ पे बहुत इज्जत और प्यार मिल रहा है। जो भी आदमी वहाँ जाना चाहे, मैं सबको ही बोलूँगा एज एन एल्डर मैन, आई विल से कि अफ़गानिस्तान पहले जैसा नहीं है। वहाँ पे काम कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। मेरे आदमी बहुत खुश है मौसम के हिसाब से, वहाँ के खाने पीने के हिसाब से, और जो लोगों का प्यार है वहाँ से। अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान का लोग जो है वो इसी पे मशहूर है कि वो बहुत अच्छा जंग करते हैं और अच्छा दुश्मन के साथ अच्छा लड़ता है, और वो जो दुश्मन के मुकाबले में सब इकट्ठे हो जाए, ये होता है। ये तो ठीक है, ये बजाय खुद, लेकिन वो मजबूरियत के खातर है, आज़ादी के खातर वैसे है। बिल्कुल वही से ज़्यादा मोहब्बत और दोस्ती में भी मजबूत है। एक बार अगर किसी को अमन दे, एक बार किसी का को दोस्ती का हाथ दे, तो फिर वो भी ऐसा मजबूत है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत लोग खुश हैं जो भी गए हैं काम पे। थैंक यू। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरा नाम सचिन है, मैं मैक्स हॉस्पिटल के लिए काम करता हूँ। 25 साल हो गए मैक्स हॉस्पिटल को, और 25 साल से अफगानिस्तान से हम जुड़े पड़े हैं। अच्छा। बहुत से पेशेंट हमारे हॉस्पिटल के बाकी हॉस्पिटल से भी आते थे। उपासना मैम ने भी एक रिक्वेस्ट की कि जो वीज़ा की सबसे बड़ी दिक्कत है वो सॉल्व हो। बट इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जो हमने इन इंडियन हॉस्पिटल में, और स्पेशली मैक्स ने, सबसे पहले मैक्स ही हॉस्पिटल ही अफगानिस्तान में गया था। बहुत से डॉक्टर हमारे पास यहाँ ट्रेन हुए हैं और जो आज बहुत अच्छा काम अफगानिस्तान में कर रहे हैं। बहुत से हॉस्पिटल हैं जिन्होंने अपना सेटअप वहाँ कराया है, पर अब आने जाने की इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि ना वो संबंध बन पा रहा है, ना वो लोग आ पा रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि वो वीज़ा की दिक्कत है, पर जब हम इन सबसे बात करते हैं, चाहे पेशेंट से चाहे डॉक्टर से, तो उन्होंने हमें एक और चीज़ कही है कि वीज़ा तो अपनी जगह है, जब दोनों मुल्क की रजामंदी होगी तो वीज़ा भी शुरू हो जाएंगे। पर उससे पहले जो एक स्टेप है वो है कि लोगों को आज भी वहाँ पासपोर्ट में, अभी सबके पासपोर्ट नहीं बने हैं क्योंकि नए पासपोर्ट बन रहे हैं, तो उसके लिए कितना समय और कितना तेज हो सकता है ये सब कुछ, जिससे जब पासपोर्ट आएगा तभी वो वीज़ा लेंगे। और हम वर्चुअली क्या काम कर सकते हैं, आपस में हॉस्पिटल्स कैसे वर्चुअली काम कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आपके साथ, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हमारे साथ कैसे काम कर सकती है,
और मैं ये चाहूँगा कि आपके लोग वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के यहाँ पे आए, हमारे हॉस्पिटल्स देखें कैसे हम काम करते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आप इंडियन हॉस्पिटल्स को बुला सकते हैं कि हम आप लोगों से मिलें और देखें कि हम इकट्ठे कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि पहले 75,000 लोगों का मेडिकल वीज़ा लगा करता था हर साल। ये मैं 7-8 साल पहले का नंबर बोल रहा हूँ। और आज भी इतनी जरूरत है वर्चुअल कंसल्ट में, जितनी हम मदद कर सकते हैं पेशेंट की। आपको कहते हैं या इसको, किसको कहते हैं? आपको मैंने वो फोन किया था सर, पहली चीज वो है कि पासपोर्ट भी अगर बन जाए तो थोड़ा सा मतलब वीजा सेकंड स्टेप है, पहला स्टेप। हाँ, इसमें शक नहीं है कि यहाँ पे 3 मैदानों में काम की ज़रूरत है। एक तो वहाँ से पेशेंट यहाँ पे आना, ठीक है, यहाँ पे इलाज होना, वहाँ अस्पताल बनाना या किसी अस्पताल में कोई ख़ास शोबे बनाना, जैसा कैंसर का, दिल का, गुर्दों का, जो ख़ास मरीज़ों का इलाज है, आंखों का। और तीसरा ये है कि वहाँ पे मेडिसिन का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मेडिसिन बनाने के लिए वहाँ पे कारखाने बनाना, ये भी मेरे ख्याल में एक अच्छा ज़रूरत भी है और फ़ायदा भी है। और सर मैं 25 बार अफगानिस्तान गया हूँ। 25 बार अफगानिस्तान अच्छा। गया हूँ, और मेरे ख्याल से पिछले 5-6 साल में नहीं गया। अभी तक तो आपने सेंचुरी भी पूरा नहीं किया। सेंचुरी बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप न्योता दीजिए, हम जरूर आएंगे। तो बहुत शुक्रिया। और आखिर में जैसे हिज एक्सीलेंसी ने कहा, हमने भी अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्फ्रेंस की थी, अफगानिस्तान इज़ रियली हार्ट ऑफ एशिया, एंड वी प्रे टू अल्लाह एंड गॉड टू हैव पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन द इंटायर साउथ एशियन रीजन। और आखिर में हम एक छोटा सा फिक्की की तरफ से एक बहुत स्टोन कार्विंग की एक भेंट, एक गिफ्ट सर को, एक्सीलेंसी को आप सब की तरफ से देंगे, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।